बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सखर प्रेस क्लब में अगेन शुक्रिया लाला असद का और आप सबका। पहले तो सखर में हम आए हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम खुर्शीद शाह साहब की खिदमतों को यहाँ सराएं। इस वक्त वो ज़मीन के कैदी बन चुके हैं, 1 साल से ज़्यादा हुआ है, केस चल नहीं रहा है और हम मुंतज़िर हैं कि वही जजमेंट जैसे जस्टिस बाकर की मकबूल बाकर की बहुत ही स्ट्रॉन्ग जजमेंट आई थी जो नैब का दोहरा मयार है उसके ऊपर, जो नैब को इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए उसके ऊपर। तो उसी किस्म की एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम जजमेंट बेल की आने वाले दिनों में आएगी और खुर्शीद शाह साहब को इंसाफ मिलेगा। मैं सबसे पहले यहाँ ज़िक्र करूँगी वो 4,500 मुलाजमों की जो कल इस कंटेनर वायरस में मुब्तला हुकूमत ने धक्के देकर रात के अंधेरे में उन मुलाजमों को बेघर किया। उनको अपने जॉब्स, कोई 20 साल के जॉब, कोई 30 साल के मुलाजिम, उनको धक्के देकर उन्होंने स्टील मिल्स से निकाला। जो एक तरफ खान साहब कहते हैं कि उनको बहुत हमदर्दी है मज़दूर तबके से, और दूसरी तरफ कोई दिन ऐसा खाली नहीं होता जिस दिन वो लोगों को धकेल कर अपनी जो जॉब्स हैं, जो इज़्ज़त वाली ज़िंदगी है, उसमें निकाल कर उनको बेघर करें। इसी तरीके से रेडियो पाकिस्तान के 700 ख़ानदान इस वक्त बेघर हैं और अब तैयारी में हैं PIA में 3,500 ख़ानदानों को निकालने के लिए, वो भी तैयारी में है। तो अब ये जो कंटेनर वायरस में मुब्तला हुकूमत है, क्या हम इसके ख़िलाफ़ जलसे ना करें? जो अवाम को उन्होंने इस वक्त तकलीफ़ दी है, जो अवाम को जो बेरोज़गारी है, भूख है, अखलास है, क्या इसके ख़िलाफ़ हम नहीं निकले? ख़ुद अवाम निकली हुई है। मेट्रो बस के मुलाजमों को तनख्वाह नहीं मिली, वो निकले हुए हैं। पिछले दिनों किसान जो हैं वो सड़कों पर थे, स्टील मिल्स के मुलाजिम जो हैं वो सड़कों पर हैं। पूरा मुल्क जो है वो लगता है कि एक आहिस्ता आहिस्ता एक कैद बनता जा रहा है। तो इसलिए इस कंटेनर वायरस में मुब्तला हुकूमत का इलाज सिर्फ PDM के पास है और हम इनका इलाज करेंगे, इनका इलाज होगा। आहिस्ता आहिस्ता इनके होश ठिकाने लगेंगे।